हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? मस्त हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मस्त ही होने चाहिए। और आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी सीपीओ के लिए मॉक टेस्ट, जो कि आप करके जाइएगा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, आप कोशिश करिएगा इसको लिमिटेड समय में जो क्वेश्चंस है आप अपने कर पाएँ। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। उसी पे आपको छोटी छोटी ट्रिक्स के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपके लिए बेस्ट हैं, आप इनको करके जाइएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आपके इस क्वेश्चन के साथ, जो कि मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। और क्वेश्चन ये कहता है भाई कि 122 पे पावर है 173, 122 पे रेस टू पावर है 173। कहता है इसका प्रोडक्ट किया जाए तो यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, इकाई का अंक आपको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छा इसका सॉल्यूशन होता है भाई। आप इस पावर को 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पे आपको केवल इकाई का अंक लेना है, यूनिट प्लेस लेना है। तो यहाँ पे जो इकाई का अंक है वो 2 है, तो 2 की पावर 173 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा इसमें? रिमाइंडर आपका बचेगा दोस्तों 1। तो उसी को पावर बना दो, रिमाइंडर जो बचता है उसी को पावर बना दोगे तो 2:1 अर्थात 2 आपका यहाँ पे इकाई का अंक आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन होता है, यूनिट प्लेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर बचता है उसे उसकी पावर बना दो, केवल इतना सा काम है, मामला खत्म। बहुत आसान ट्रिक के साथ आप इस सवाल को समाप्त कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है वह अकेला डिस्काउंट क्या होगा जो कि किसी वस्तु पर 20% और 50% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो उसका एक सिंगल डिस्काउंट बताना है दोस्तों। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, आपको एक सिंगल डिस्काउंट बताना है। 20% दोस्तों और 15% का एक सिंगल डिस्काउंट बताना है। सिंगल डिस्काउंट, देखिए सिंगल डिस्काउंट निकालने का एक बड़ा ही बेहतरीन जुगाड़ होता है। आप दोनों परसेंट को जोड़ोगे तो ये आएगा 20, 15 हो जाएगा 35। माइनस करोगे दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 300। 300 बटा 100 का मतलब होता है 3 है भाई। 35 माइनस 3 होता है 32%। दिस इज़ द सिंगल डिस्काउंट। इसी को कहते हैं सक्सेसिव केस या इफ़ेक्टिव, या हमारी भाषा में सदाबहार रूल। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त लॉजिक है, आसानी से हो जाएगा। 2 सिंगल डिस्काउंट, 2 डबल डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट निकालने की जब भी बात करें तो बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए, मस्त एकदम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए टाइम एंड वर्क से लिया गया है। कहता है ए और बी दोनों मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो दोस्तों 12 दिन लेते हैं, बी और सी 15 दिन लेते हैं। ठीक है, एक ही कार्य करने की जो एफिशिएंसी है दोस्तों वो सी से डबल है, जो क्षमता है वो डबल है एक ही सी से। कहता है बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, देखो दोस्तों, ए और बी जो है आपका 12 दिन है, बी और सी जो है आपका 15 दिन है। इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम जो होगा वो मेरा टोटल वर्क होता है। ठीक है दोस्तों, 12 के टेबल में 60 5 पर आता है और 15 के टेबल में 60 4 पे आता है। ये ए बी की एफिशिएंसी है दोस्तों, ये बी सी की एफिशिएंसी। अब मैं यहाँ से ए बी सी का रेशो बनाता हूँ, है ना। गौर से देखिएगा, ए बी सी का अगर मैं रेशो बनाता हूँ एफिशिएंसी का, तो मेरे पास में एक चीज़ है
कि ए और बी का जोड़ 5 आना चाहिए और बी और सी का जोड़ 4 आना चाहिए और ए की एफिशिएंसी सी से डबल भी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ों को सेटिस्फाई कराओ जिससे एफिशिएंसी आपको इनके फेवर में हो जाए, है ना। ए की एफिशिएंसी को सी की एफिशिएंसी से डबल कर दो। अगर ये 2 है तो ये 3 हो सकती है, सॉरी डबल करनी है ना, यस डबल करनी है। ए की सी से एफिशिएंसी डबल हो गई, ठीक है। अब बी और सी का जोड़ कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4। क्लियर दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4, 1 मिनट 4 नहीं सॉरी 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगा। ये आ गई एफिशिएंसी तीनों की। ए और बी का जोड़ होना चाहिए 5, तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे 5 हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, एफिशिएंसी का रेशो आपका बन चुका है। अब क्वेश्चन वाला क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है अगर सारा काम बी से कराना पड़े, सारा काम मीन्स 60 काम, 60 जो वर्क है अगर मैं बी से कराऊंगा, बी बेचारा एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है दोस्तों, तो 60 काम को करने में कितना दिन लेगा, आप कहोगे 20 दिन लेगा, है ना भाई। 20 डेज़ आपका यहाँ पे फर्स्ट क्लास आंसर आएगा एकदम, ठीक है दोस्तों। तो अल्टीमेट सवाल है टाइम एंड वर्क का और बड़े आराम से आप इस सवाल को निपटा सकते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कहता मोहन मट्टी से बने एक शंकु को जिसकी रेडियस है, जिसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक गोलाकार बना देता है। मतलब एक कोन को का आकार को बदलकर एक बना देता है स्फीयर, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या की जो रेडियस है वो कितनी होगी, मतलब गोले की त्रिज्या बतानी है आपने। देखिए अगर आप एक कोन को पिघलाकर 4/3 पाई आर क्यूब को पिघलाकर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को गोले को पिघलाकर शंकु को पिघलाकर गोला बनाओगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों का वॉल्यूम आमने सामने रखना पड़ेगा, है भाई। 3 से 3 कटेगा, जो कटेगा उसे निपटाते हैं, पाई से पाई कटेगा। इसकी जो आर है वो 6 सेंटीमीटर है और एच है इसकी 24 इक्वल्स टू 4 इंटू में इसकी आर आपको चाहिए, 4 से कटेगा 6 बार, क्यूब हटाओगे यहाँ लगेगा क्यूब रूट, 6 आ जाएगा आपका रेडियस, रेडियस विल बी 6 सेंटीमीटर। जो गोला उसने बनाया है मोहन ने, उस गोले की जो रेडियस कहलाएगी वो कहलाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा सा सवाल है, आराम से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 प्लस में √5। तो आपको चाहिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा तो तब निकलेगा ना जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अच्छा एक चीज़ बताओ कि आप एक चीज़ को जानते होंगे बहुत अच्छे से दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस, ये बेसिक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, 1 होता है जी। इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस में एक बार टेन थीटा और एक बार लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर इसको इस वाले मामले को मैं इसके नीचे ले जाऊँ तो आप ये कहोगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मतलब एक दूसरे के ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, है ना भाई। तो आप मुझे ये बताओ अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वो इसी का रिवर्स होगा, अर्थात 1/2 प्लस √5 होगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है ना भाई।
अब यहाँ अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन करता हूँ तो क्या होगा, रैशनलाइजेशन में होगा 2 माइनस √5 और 2 माइनस √5, है ना, 2 दूनी 4 -5 यानी माइनस का 1, है ना भाई, माइनस का 1 आ जाएगा नीचे, तो नीचे आ जाएगा माइनस का 1, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस √5, माइनस कॉमन अगर लेंगे यहाँ से तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, इस पूरे का मतलब क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस क्या होता है, √5 -2 होता है। ठीक है, इस पूरे का जो रिज़ल्ट निकल के आया वो ये आ गया। देखिए अब अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो tan थीटा कट जाएगा, ये आएगा 2 sec थीटा इक्वल्स टू 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 5 5 2√5, यानी sec थीटा की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दोस्तों √5। ठीक है, sec थीटा बराबर आ जाएगा √5। अगर sec थीटा बराबर √5 में आ जाएगा तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए था sin थीटा प्लस cos थीटा, तो cos थीटा तो आ जाएगा, है ना। cos थीटा क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, sec का उल्टा cos होता है, तो ये हो जाएगा 1/5 ये तो आ जाएगा। लेकिन sin थीटा कैसे आएगा, sin थीटा के लिए आप एक काम करो, sin थीटा के लिए थोड़ा सा एक फंक्शन कर लो, या तो आप ये बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बना लो, है ना भाई, PBP HHB होता है भाई, तो sec बराबर क्या होता है HB, तो H मतलब √5, B मतलब 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर 2, तो साइन क्या होता है पर PH यानी 2/√5, ये आ जाएगा 2/√5। कोई दिक्कत परेशानी, तो बस काम ख़त्म हो गया। या आप वो भी लगा सकते हो, क्योंकि cos बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो वो भी आ जाएगा, है ना। बाकी क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है, 2 और 1 हो गया 3√5 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक आइडेंटिटी पे है। एक तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि sec थीटा प्लस में tan थीटा इक्वल्स टू रिवर्स होता है 1/- वाले का। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए चीज़ों का, तो ये सवाल आपके लिए आसान बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इतना काम करना नहीं है, थोड़ा मेंटली सॉल्व करना है तो चीज़ें आसान बन जाएगी। कुछ नहीं करना, इसी का रेसिप्रोकल इसका माइनस होता है, इसी का माइनस कर दो, काम ख़त्म। लेकिन यहाँ पे माइनस कर तो देते, लेकिन इसमें बड़ा नंबर दूसरा आ रहा है तो उसको आगे लेना पड़ेगा। ठीक है, और कोई ज़्यादा इसमें मशक्क़त करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ट्रायंगल ABC का कोणीय द्विभाजक यानी बाइसेक्टर AD है और BD रेशो DC का रेशो है 2:3। तो आप मुझे बताइए, कह रहा है AB 7 सेंटीमीटर है तो AC और BC का रेशो क्या होगा। देखो दोस्तों, ये आपका एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, AD इसका बाइसेक्टर है। अगर AD बाइसेक्टर है तो वो जो होता है, जिस रेशो में BD बटेगा, जिस रेशो में BD होता है उसी रेशो में उसकी साइडें होती हैं, जो उसकी साइडें हैं। AB और AC का रेशो भी 2:3 होगा। कहता है AB इसमें 7 सेंटीमीटर है दोस्तों। अगर AB 7 सेंटीमीटर है तो 2 का कितना गुना है, 3.5, तो ये भी 3.5 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 10.5, यानी यहाँ से AC आपको 10.5 आ जाएगा। बहुत आसान, ये इसका 3.5 का मल्टीपल है, तो इधर ये भी 3.5 का मल्टीपल हो जाएगा तो 10.5 हो जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, AC और BC का रेशो चाहिए, AC रेशो BC का चाहिए, तो BC तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है 5 है भाई, AC तो में 10.5 दिख रहा है भाई। कोई दिक्कत वाली बात है, डेसिमल हटा लो, 0 लगा लो, 5 से काट लो 21, 5 से काट लो 10, 21:10 आपका यहाँ पे
रेशो आ जाएगा AC का BC से 21:10। ठीक है, ये ऑप्शन आपको आराम से मिल जाएगा, आपका C ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन आपको दी है x प्लस 1/x बराबर 2 है भाई। तो आपको क्या चाहिए, 2x² प्लस में 2। देखिए एक बात और भी है, अगर मैं इसको ज़्यादा सॉल्व ना करूं तो आप एक बहुत अच्छे से एक बात जानते हैं दोस्तों, अगर x प्लस 1/x बराबर 2 आपको गिवन है तो ऑलवेज x बराबर हम क्या लेके चलते हैं, पॉजिटिव 1 लेके चलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और जिस बच्चे को नहीं पता है वो प्रीवियस जो वीडियोस हैं अलजेब्रा की, ठीक है, वो आप देख सकते हो, चैनल पे पड़ी हुई हैं, तो ये आप देख सकते हो, उसमें रिजल्ट ये मिल जाएगा आपको। क्लियर दोस्तों, x बराबर 1, देखो अगर मैं यहाँ 1 लगाता हूँ, यहाँ भी 1 लगाता हूँ, तो 1/1 यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। अब यही 1 आप आगे इसको पुट कर लो। कैसे पुट करोगे, आपको गिवन है भाई 2x² प्लस में 2 अपॉन 3x² प्लस में 5x प्लस में 3, ये आपको चाहिए। तो x की जगह 1 लगाओगे, 1 का स्क्वायर 1 × 2 यानी 2, 2 + 2 यानी कि 4 है भाई। 5 3 8 3 11, कुछ करने लायक सवाल में था ही नहीं मेरे भाई, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस रिज़ल्ट को आप याद रखिएगा, ये बहुत अल्टीमेट रिज़ल्ट है एकदम। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 गिवन हो तो x बराबर 1 आप पुट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, चैनल को आगे लेके जाना आपका फ़र्ज़ है, तभी आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका DI पर है। कहता है लाखों में इसका कंपनी का एक दिया हुआ है, इसमें प्रति जो खर्चा है, और 1998, 99, 2000, 2001, ठीक है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। उसमें इनकम भी दे रखी है, ईंधन पे कितना खर्चा है, सारा डाटा आपके सामने पड़ा हुआ है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कंपनी द्वारा वर्ष 1998 से 2002 तक जो टैक्स का जो एवरेज है वो क्या होना चाहिए। अगर टैक्स का एवरेज चाहिए दोस्त, तो टैक्स का आपको क्या चाहिए, टैक्स का आपको सम निकालना पड़ेगा। सभी टैक्स का सम देखो, टैक्स वाली लाइन कौन सी है, बिल्कुल लास्ट वाली। ठीक है, लास्ट वाली कौन सी है, 83 है भाई, 108, 74, 88, 98। ठीक है, तो इसको आप जोड़ो, जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, 5 से डिवाइड करना है, पहले जोड़ लेते हैं भाई। 8 8 16 24 24 32 यानी 33 है भाई। 8 चौक 32 माइनस 31 यानी 1 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 8 3 11 11 11 17 21 28 28 151 451, ये आपका डाटा आ गया। 451 से इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 90.2 90.2 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, आसान सा सवाल है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। नेट नॉर्मल सा एवरेज निकालना है और कोई भी दिक्कत नहीं है ना भाई। तो ठीक है, बढ़िया सवाल है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर राहुल को 600 रुपये में 5 किलो
जो चीनी है वो अधिक आ सकती है। ठीक है, कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी। देखो भाई, इसमें मैं डायरेक्ट आपको पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ इसकी, आप पूरा लेक्चर है वो पूरा लेक्चर देख सकते हैं, कब वर्तमान वाला भाव निकालते हैं, कब प्रीवियस वाला निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले वाला पूछा हुआ है, तो बहुत साधारण सी ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। 600 अपॉन में 5 किलो, पहले 1 किलो का प्राइस निकालेंगे इनटू कितना प्रतिशत कमी है, 20%। 20% होता है मेरे भाई 1/5, कमी हो गई तो 1/4, 1/4 रख लो है भाई। 5 चौक 20, 20 30 जा 600, 30 रुपये पर केजी आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा सवाल है, ज़्यादा लंबाई मेथड से इसको नहीं करिएगा, बहुत छोटा सा सवाल है, आसानी से किया जा सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तांबे के तार को मोड़कर एक वर्गाकार बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है, और फिर उसको मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है सर्कल, उस सर्कल की रेडियस आपने बतानी है सेंटीमीटर में, और पाई की वैल्यू वो स्पेशली बोल भी रहा है कि 22/7 ले सकते हो। ठीक है, आप मेरी बात सुनो, ये एक आपका स्क्वायर था, जब एक तार एक स्क्वायर था तो इसका एरिया दोस्तों 121 था, इसका एरिया। जब इसको एक सर्कल के रूप में बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया, सर्कल बनाया गया, तो इस सर्कल की रेडियस आपको फाइंड करनी है। लेकिन आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जब ये तार एक स्क्वायर शेप में था और उसके बाद जब सर्कल बनाया, क्या दोनों का जो सरकमफेरेंस है, इसका परिमाप, इसका सरकमफेरेंस क्या बराबर नहीं होगा? आप बताओ। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होना चाहिए। अरे आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट करके सर्कल बना दिया, तो एरिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? मेन तो कट किया तार है, उसके सरकमफेरेंस उसके परिमाप के बराबर ही तो होगा। तो इसका परिमाप निकालते हैं पहले, है भाई, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। इसका जो एरिया है 121 है, तो साइड हो जाएगी इसकी दोस्तों 11, पेरीमीटर हो जाएगा 44। ठीक है, पेरीमीटर हो जाएगा 44। अगर इसका पेरीमीटर 44 है तो इसकी जो सरकमफेरेंस है वो भी 44 होगी। ठीक है भाई, 44 होगी। और मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि 7 44 154 ये बहुत इम्पोर्टेंट रेशो है सर्कल का। RCA का होता है ये, रेडियस सरकमफेरेंस एरिया। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका सरकमफेरेंस 144 होता है और एरिया 154 होता है। तो वो सरकमफेरेंस क्या बता रहा है आपको? 44। तो रेडियस क्या होगी उसकी? 7 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत आसान है, इसमें पाई वाई की ज़रूरत हमें कहीं है ही नहीं। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान तरीके से आपको मैंने इसको करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, किसी मिश्रण में दूध पानी की मात्रा का जो अनुपात है वो 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो रेशो 1:2 हो जाता है। नए मिश्रण में नया जो मिश्रण है उसकी मात्रा बतानी है, कुल कितने लीटर है उसकी टोटल मात्रा। देखो भाई, सवाल तो बहुत आसान है। पहले मिल्क और वाटर का जो रेशो हुआ करता था वो 1:3 हुआ करता था। जब उसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया गया तो दोस्तों रेशो बदलकर हो गया 1:2 हो गया। ठीक है भाई, तो सबसे अच्छी बात ये है, नया मिश्रण पूछा है तो नया तो यही आएगा ना भाई, 2 और 1 3 का मल्टीपल जो आंसर है वही होना चाहिए आपका उत्तर। तो
तो 40 भी है 32 भी है, और सॉरी ना तो 40 आंसर है ना 32 आंसर है, 42 और 45 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको 5 लीटर दूध मिलाना था। अगर दूध मिलाना था, वाटर तो नहीं मिलाना था, तो वाटर नहीं मिलाना था तो वाटर तो सेम होना चाहिए है भाई। आप किसी चीज़ में दूध अगर मिलाओगे तो दूध में ही तो चेंज होना स्वाभाविक है, वाटर में तो नहीं होना चाहिए। तो वाटर को सेम कर लो। वाटर को सेम करोगे तो इस इक्वेशन को यहाँ 2 से गुणा कर लो और इसको यहाँ पे 3 से गुणा कर लो, तो ये तुम्हारा नया रेशो निकल के आएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये आपका नया यहाँ पे रेशो निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो बताओ, है भाई। अब यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। आपने कितना लीटर पानी डाला था, दूध डाला था 5 लीटर, मेरे हिसाब से कितना डाला 1 लीटर। आपको चाहिए टोटल नए मिश्रण में, नया मिश्रण है 6 3 9 का, तो 9:5 अर्थात 45 लीटर नया मिश्रण आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को जल्दी कर सकते हैं। रेशो एक बार एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ मिलानी है उसमें चेंज होना चाहिए, बाकी में चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी में चेंज होगा तो दिक्कत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फिर से डीआई पे सवाल है। एक आपको तालिका दी हुई है जिसमें स्वर की बारंबारता है, मतलब जो वोवल्स है उसका बारंबारता दे रखी है, स्टैटिक्स दिया हुआ है कि कौन कितनी बार आ सकता है। ठीक है, तो वो कहता है ए 75 बार आ रहा है इसके हिसाब से, डी डाटा के हिसाब से, ई 125। आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा दिए गए जो आपको डाटा है, गिवन दिस डाटा, तो जो इसमें वोवल है ऐसा कौन सा है जो 80 से कम बार आया है। तो 80 से कम अगर आप देखते हो तो एक तो ई है, ए है भाई, एक ओ है, एक यू है। तो 3 ऐसे वोवल्स हैं जो 80 से कम है। तो 80 से कम है 3। आपको क्या पूछा है, सिर्फ इनके नाम पूछे हैं। तो ए ओ यू आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे आप ए ओ यू, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बहुत आसान डाटा था, सवाल भी बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट 408 रुपया है। CI है दोस्तों 408 और SI है सिंपल इंटरेस्ट 400। ठीक है, कितने साल की बात है, 2 साल की बात है। कहता रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। देखिए दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना आया। आप कहोगे 8 रुपये, 8 रुपये डिफरेंस है। 1 साल का ब्याज बताओ, 1 साल का कितना ब्याज आएगा, 200 रुपये, क्योंकि सिंपल 1 साल 2 साल में 400 तो 1 साल में 200, प्रतिशत का लगा लो 100, 0 से 0 कट गई, 2 से काटोगे 4% आपका आंसर आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के। ठीक है, इसमें मूलधन भी पूछ सकता है, प्रिंसिपल भी पूछे तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पे ये ठीक है क्योंकि प्रिंसिपल का फार्मूला होता है SI मतलब 200, SI इंटू 100 R इंटू T, 4 पंजे 20, 5000 रुपये आपका P भी आ जाता अगर पूछा जाता तो। बट यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, वो आप आंसर बता चुके हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास पे दिया है, ये देखिएगा 26 - 13 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 बराबर क्या होगा, ये आपको पूछा है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, बोर्ड मास है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। तो ये आएगा 13 13 दूनी 26, दोनों को घटाओगे, घटा लोगे, नहीं घटाओगे, पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यही गड़बड़ है बस सवालों में, और कुछ नहीं होता। 13 दूनी 26, 26 से 26 गया, 26 से 26 जाएगा तो 0,
0 को डिवाइड करोगे 2 से तो 0, 0 + 1 अर्थात आंसर आ गया 1। 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 8 गुनी कितने वर्ष में होगी। देखिए कंपाउंड का सवाल है CI का। कहता है 4 वर्ष में कोई पैसा दुगना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कहता है 8 गुना कितने वर्ष में होगा। ठीक है दोस्तों, 8 गुना कितने वर्ष में होगा। ठीक है दोस्तों, 8 गुना कितने वर्ष में होगा। तो देखो जितना यहाँ पावर बढ़ेगा ना उतना इधर मल्टीपल बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखूँ कि 2 को 8 बनाना है तो 2 पे पावर कितनी लगाई जाए। अगर आप देखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, आपको 2 पे पावर लगानी पड़ेगी 3। कितनी लगानी पड़ेगी, 2 पे पावर 3, तभी तो ये 8 होगा। तो अगर यहाँ आप पावर 3 लगा रहे हो तो यहाँ पे 3 गुना कर दो। इसका 3 गुना देखोगे तो 4 तिया यहाँ पे 12 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। लाजवाब एकदम। ठीक है, बहुत खतरनाक किलर कॉन्सेप्ट है, एकदम ज़बरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र O और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के एक वृत्त C पर विचार कीजिए। वृत्त C का क्षेत्रफल तथा O पर 80 डिग्री कोण के आंतरिक करने वाले C के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आपको बहुत नॉर्मल है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक सर्कल है, उसका सेंटर O है ना, उसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल और उसी सर्कल में अगर 80 डिग्री के एंगल का जो बनेगा उस एरिया का अंतर क्या होगा। देखिए आप बहुत आसान तरीके से करिएगा। सुनो, आपका जब रेडियस 6 रहेगी तो 6 रेडियस रहेगी। वैसे एरिया क्या फार्मूला क्या होता है सर्कल का, πr² होता है ना। तो अगर रेडियस यहाँ पे 6 रखोगे, r अगर यहाँ पे 6 रखोगे तो एरिया निकल के आएगा दोस्तों 36 पाई। है भाई, 6 36 पाई आ जाएगा। अगर यही 36 जो आया है, 36 पाई जो आया है, अगर आप 80 डिग्री के एंगल पे निकालते हो तो ये देख लो 80 डिग्री पूरे 360 डिग्री का कौन सा हिस्सा होता है। 0 से ऐसे काट लो, 40 दूनी 80, 40 निम्मा 360, यानी 2/9 होता है। 2/9, इसका 2/9 निकालोगे है ना, 80 डिग्री वाले एरिया का निकालोगे तो इसका 2/9 निकाल दो इसी का ही। अगर इसका 2/9 निकालोगे तो 9 चौक 36, 4 दूनी 8, यानी ये आ जाएगा 8 पाई। अब आपको दोनों का अंतर पूछा हुआ है। 36 पाई माइनस 8 पाई अगर निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा 28 पाई। तो दोनों के जो एरिया में अंतर रहने वाला है दोस्तों वो रह जाएगा 28 पाई। ठीक है, तो ये आसान सा तरीका। इसी का अगर 2/9 निकाल देंगे ना हम, अगर इसी का 2/9 निकाल देंगे तो ये 8 पाई निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। इसमें आपको फार्मूला वगैरह लगाने की कोई ज़्यादा इतनी टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले किसी व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। है ना, रेलगाड़ी की चाल आपको पूछी गई है। अगर रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है तो चाल यहाँ पे आपको गिवन है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, और सी ऑप्शन आपको यहाँ गिवन है 35 सही 8/11 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी यहाँ पे आपका ऑप्शन है 32 सही 8/11 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए सबसे पहले हम इनकी रेगुलर स्पीड निकालते हैं कितनी आएगी। ठीक है,
तो कैसे निकालोगे, 300 बटे में 33 गुणा में 18/5 है भाई। 3 से काटोगे तो 6 बार, 3 से काटोगे 11, 5 से काटोगे 60 बार, ये आ जाएगा 360 बटे में 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा, बहुत सिंपल सी बात। अब वो कह रहा जो रेलगाड़ी के साथ साथ दिशा में चल रहा था आदमी, उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको रेलगाड़ी की चाल चाहिए, तो रेलगाड़ी की जो चाल आएगी वो जब इसको पार करेगी तो दोनों की जोड़ के निकालनी पड़ेगी, यानी कि ये। ठीक है, इसकी चाल अभी खुद की कितनी आ रही है, ज़रा इसको चेक करो। अगर इसको और थोड़ा डिज़ाइन में लिखोगे तो 11 तिया 33 है भाई, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 8/11 प्लस में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और जोड़ दो तो 3203 हो जाएगा, 35 सही 8/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। देखो 11 दिखते ही ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत थे, ये दोनों बचे थे, और 32 ये आ ही रहा था, तो ये वैसे नहीं हो सकता क्योंकि आगे हमें जोड़ना था उसमें। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच करेगा इसका फर्स्ट क्लास आंसर। क्लियर दोस्तों, क्लियर एकदम। चीज़ें हैं बहुत लाजवाब चीज़ें हैं, आप बस इनको मेरे साथ सीखते चलो। ठीक है, मज़े आते रहेंगे, नई नई चीज़ें आपके लिए मैं लाता रहूँगा, नए नए क्वेश्चंस, नए नए मॉक टेस्ट। जिस किसी का पेपर आएगा आपके सामने उसके मैं मॉक टेस्ट आपके लिए लाता रहूँगा। आप बस चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, कोई व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थिर पानी में नाव चला सकता है। यदि धारा की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के विरुद्ध जाने में उसे एक खास दूरी को धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटा ज़्यादा लगता है। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस आपको पता करना है। देखिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ DSS, देन उसके बाद मैं निकालूंगा USS। DSS मतलब होता है शांत जल में, जब शांत जल में नाव की चाल को जोड़ते हैं दोस्तों तो DSS आता है। शांत जल में नाव की चाल को धारा के वेग में जोड़ा जाता है तो DSS आता है, दोनों को घटाया जाता है तो USS आता है। तो शांत जल में नाव की चाल है 6, धारा का वेग है 2, तो ये निकल के आ जाएगा 8। शांत जल में है 6, धारा का वेग है 2, दोनों को घटाओगे तो आएगा USS। अब 3 घंटा अधिक लगेगा तो लगाओ ट्रिक, ऊपर गुणा नीचे माइनस, स्पीड उठाओ, 8 गुणा 4/4 इंटू 3 घंटा ज़्यादा मल्टीप्लाई 3 करो, 4 से 4 निपटाओ और 24 किलोमीटर आंसर पाओ। है भाई, 4 से 4 निपटाओ और 8 या 24 किलोमीटर आंसर पाओ। तो ये तो बहुत बढ़िया बात निकल गई आज, है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु की लागत मूल्य मतलब CP, उसके विक्रय मूल्य यानी SP का 40% है, तो उसका SP CP का कितना प्रतिशत है। देखो भाई 40% की जो वैल्यू होती है दोस्तों 2/5 होती है। ठीक है, यानी कि ये आपका CP है, ये आपका SP है। बस अब आपको ये कहता है तो बताओ SP CP का कितना % है। वैसे तो मुझे दिख रहा है ये 2.5 गुना है, मतलब 250% है, बट बहुत से बच्चों को दिखता नहीं है। ठीक है, उनकी बेचारों की आंखें कमज़ोर हैं, दिमाग की, मन की नहीं, दिमाग की। ठीक है, 2 से काटोगे 50 बार, 50 पंजे हो जाएगा दोस्तों 250 किलोमीटर, सॉरी 250 रुपया, रुपये भी कहाँ होंगे, तो 250% होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, कहता है 200 मीटर लंबे और 150 मीटर चौड़े एक टैंक में 0.3 मीटर और 0.2 मीटर
आकार वाली नली से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी को छोड़ा जाता है इसके अंदर, ठीक है। उस टैंक में पानी का तल 8 मीटर ऊंचा होना चाहिए, जो ऊंचाई है वो 8 मीटर पहुंचानी है, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए हम इसमें एक काम कर लेते हैं, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं जितना पानी हमने भरना है। 200 मीटर तो उसकी लंबाई है, 150 मीटर उसकी चौड़ाई है और 8 मीटर उसकी ऊंचाई भरनी है। तो ये मुझे पता लग जाएगा मुझे उसमें कितना पानी भरना है। अब वो जो नली है उसका क्या हिसाब है, उससे डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। उससे डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर है इंटू 0.2 मीटर है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर को मीटर बना लेते हैं दोस्तों। मीटर बनाने के लिए क्या करोगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई। ये दोनों डेसिमल बेचारे क्या करेंगे, ये दोनों जीरो का निपटा देंगे, है भाई। 2 जीरो हम और ये निपटा देते हैं, 200 ही निपटा देते हैं, लो, है ना भाई। ये आ जाएगा आपका 3 से कटेगा 5 बार और 2 से कटेगा ये 4 बार। 50 चौके हो जाएगा 200, 50 चौके हो जाएगा 200 और 200 ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, एक ही लाइन में लगा लो, सारा काटा पीटी मचा दो, खेल ख़त्म हो जाएगा। बहुत आसान सी बात थी, है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। कहता है यदि 0 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2, π/2 मतलब कि 90 डिग्री, ठीक है। और कहता है सेक स्क्वायर देखिए सेक स्क्वायर x बराबर है 2 + 2 tan x। तो आपको tan थीटा बराबर फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सारे के सारे करते हैं ज़रा सॉल्व। देखिए अगर यहाँ पे ये स्क्वायर होता ना तो मैं 2 कॉमन लेके इसको इसकी आइडेंटिटी बना के इसको सॉल्व कर देता, लेकिन अभी थोड़ी सी समस्या है। तो आप मुझे बताओ मैं सेक स्क्वायर थीटा को क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ या नहीं। मैंने अभी तो बताया आपको, इससे पिछले अभी कुछ देर पहले एक सवाल आया था कि सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा को मैं 1 लिख सकता हूँ। उसी आइडेंटिटी से ये निकल के आया है भाई। ये हो जाएगा 2 + में 2 tan x, है ना भाई। ये tan स्क्वायर x यहीं रहने दो, इस 1 को वहाँ ले जाओ, या इस 2 tan को पहले यहाँ ले आओ, 2 tan x, और ये 1 उधर जाएगा तो एक बचेगा, एक वापस यहाँ आएगा, तो ये इस 2 को यहाँ ले आओ, कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व बन गया है सवाल। अब ऐसा कोई नंबर तो है नहीं जो गुणा करके एक आए, जोड़ने पे घटाने पे 1 2 आ जाए, ऐसा तो बनेगा नहीं। तो यहाँ पे आप एक श्रीधराचार्य फार्मूला होता है जिसमें हम निकाल सकते हैं tan x। हम निकाल सकते हैं tan x कैसे, कि ये होता है b ± √b² - 4ac/2a। ये आपका जुगाड़ इसमें लगता है सेट, एकदम परफेक्ट। तो b मतलब 2, b मतलब 2 और प्लस माइनस ये -b होता है, ठीक है, -b प्लस हो जाएगा 2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट में b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 4ac। तो 4 × a यानी 1 और c यानी 1, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2a, और a यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो ये रह जाएगा 2। इसको अगर आप सॉल्व करते हो थोड़ा सा तो ये आपको निकाल के देगा 4 और 4 8, 8 मतलब 2√2, 2√2 का 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लोगे तो दोस्तों ये बचेगा, अगर 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस में
2 प्लस माइनस अपॉन में आ जाएगा 2। यहाँ से आपको tan की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ये। लेकिन इसने बोला है कि x जो है 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है x तो ये आगे ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आपको आंसर मिल जाएगा √2 प्लस में 1, √2 प्लस में 1 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से सवाल को आप आराम से कर सकते हैं बड़ी आसानी से, श्रीधराचार्य फार्मूले की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बड़ा खास लंबा चौड़ा सा सिस्टम है। देखिए 2 प्लस में √3 अपॉन में 2 माइनस √3 प्लस में 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 प्लस √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। इसकी आपको वैल्यू चाहिए, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यही सवाल है ना भाई। अब सुनना मेरी बात को गौर से, इस वाले का रिज़ल्ट तो डायरेक्ट होता है। अगर इन दोनों को जोड़ना है तो 2 ऑफ a प्लस बी करो। अच्छा a प्लस बी का मतलब ये जो 2 दिख रहा है इसको √4 कर लो, क्योंकि जब आप जुगाड़ लगाते हो ना तो दोनों नंबर रूट में होने चाहिए, ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो a प्लस बी मतलब 4 और 3 हो जाएगा 7 अपॉन में नीचे हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी 4 माइनस 3 यानी 1। तो ये आपको निकल के आएगा इतने पार्ट से 14, ये वाले पार्ट ने आपको 14 दे दिया, ठीक है। प्लस में इसको अगर इस पूरे पार्ट को सॉल्व करते हो रैशनलाइजेशन से तो 3 माइनस 1 नीचे तो 2 आ जाएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा ये बन जाएगा ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब परमीकरण करोगे रैशनलाइजेशन करोगे तो ये इसका पॉजिटिव से इसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस है तो प्लस से होगा, प्लस है तो होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 है भाई, प्लस 2ab यानी कि 2√3। यहाँ से 2 कॉमन लोगे, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लोगे दोस्तों तो अंदर बचेगा 2 प्लस में √3 और 2 से 2 यहाँ पे निपटा देंगे, ये आ जाएगा 14 और 2 16 प्लस में रूट में 3, 16 प्लस √3 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी अप्रोच से आप सवाल को जल्दी बना सकते हैं, वरना हर किसी में रैशनलाइजेशन करने में आपकी हालतें ख़राब होने वाली हैं, पक्की बात है। तो कम से कम कुछ पार्ट तो आप आसान बना सकोगे, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तीसरी संख्या 3 गुनी है, तीनों का एवरेज है 49.5, पहली तीसरी का डिफरेंस चाहिए। देखो ज़रा, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और तीसरी से 3 गुना है। अगर तीसरी से 3 गुना है तो ये 2 है तो ये 6 है, ठीक है। और ये इसकी डबल है तो ये हो जाएगी 3, रेशो आ जाएगा 6:3:2। कहता है तीनों का जो एवरेज है वो है 49.5 एवरेज है। एवरेज को सम बनाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो अपॉन ये इसका सम, मेरा सम 6 3 9 और 2 11 इनटू तुम्हें क्या चाहिए, आपको चाहिए पहली और तीसरी का सम डिफरेंस, पहली और तीसरी का डिफरेंस यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। इसको काटोगे 11 4.5 जा 49.5, 4.5 चौके 18 और 18 तिया हो जाएगा 54, 54 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। पहली और तीसरी का जो डिफरेंस आएगा दोस्तों वो आएगा 54 आंसर, ठीक है भाई। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत के बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है एलिवेशन। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने के बाद एक अन्य बिंदु बी से उसका उन्नयन कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी।
देखो दोस्तों, ये कुछ सवाल इस तरीके से आपका काम करता है एग्ज़ाम में, ये सवाल चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहले कितना डिग्री का एंगल बना रहा था, पहले बना रहा था 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, सपोज़ करो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। मीनार की तरफ कुछ देर चलने के बाद, यानी 20 मीटर के डिस्टेंस को करने के बाद यही एंगल 60 डिग्री हो गया, है ना। अब आपको कहेगा मीनार की ऊंचाई बताओ, ये वाली ऊंचाई। देखिए, अगर इस सवाल को बेसिकली करने लगोगे ना दोस्तों, तो ये सवाल आपकी हालत को ख़राब कर देगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। बहुत आसान सा वे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर डिग्री डबल हो रही है, ठीक है, डिग्री डबल हो रही है या इधर आधी हो रही है, कैसे भी समझ लो। ठीक है, अगर डिग्री हाफ हो या डबल हो, हाफ हो तो डिस्टेंस का आधा कर लो, डिस्टेंस यानी 20 है, 20 का हाफ हो जाएगा और इनटू कर दो √3 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट h आ जाती है। 2 से काटोगे 10, आंसर निकल के आ जाएगा 10√3, आपका आंसर आएगा फर्स्ट क्लास h। ठीक है, तो 10√3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे फर्स्ट क्लास आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, DI का क्वेश्चन है। कहता है नीचे दिए गए ग्राफ में कुछ अध्ययन करना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। DI है आपका, कहता है दिल्ली में नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन है हज़ारों में, कार और कुल वाहन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है जनवरी की तुलना में अप्रैल 1991 में कारों के अलावा अन्य वाहनों के रजिस्ट्रेशन में कितनी वृद्धि आई। ठीक है, आपको कारों का नहीं चाहिए, अन्य वाहनों का चाहिए, अन्य वाहनों का आपको मामला निकालना है। तो कैसे निकल के आएगा, देखो टोटल हैं जनवरी में आपके 27, टोटल है जनवरी में 27 में से 21 है कार, तो अन्य चीज़ जो अन्य वाहन बचे वो बचे 6,000। ठीक है, 27 माइनस 21 6। और अगर मैं अप्रैल महीने की बात करूं, तो 1991 में देखोगे अप्रैल में कितने हैं 35। ठीक है, कुल वाहन कार कितनी है उसमें 20, तो अन्य वाहन कितने हो गए जी 15। कहता कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि चेक करो, 6 से 15 हो गई, 9,000 वाहनों की वृद्धि हो गई, 9,000। ठीक है, परसेंट में नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट पूछा है नंबर्स में, तो 9,000 आपका यहाँ पे एकदम फर्स्ट क्लास आंसर मैच करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपके लिए एसएससी सीपीओ 2023 के लिए मैथ्स के टॉप 25 क्वेश्चन मैं लेके आया था, जो कि मॉक टेस्ट के लिए आपको बहुत अच्छे हैं। आप इनको सभी पूरी वीडियो को अच्छे से देखें और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके लेके जाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया पेपर आपका आने वाला है, तो 101% आपकी चीज़ें जो मैथ्स की हैं वो मैं आपको सॉल्व करा के दूँगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, जुड़े रहो मेरे साथ, चैनल को आगे बढ़ाओ। ठीक है, आपको नई नई चीज़ मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। ठीक है दोस्तों।